स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और दोस्तों, जिस हिसाब से हम जिस तरह भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हर खबर आप तक लाते रहते हैं, जिस प्रकार हमने कल ये जो वार्ड नंबर 27 में एक मजार का प्रकरण हुआ था सामने, जिसकी वजह से इतना बवाल कटा था इस कोटद्वार शहर में, और उसी सिलसिले में हम गए थे उक्त लेडीज के पास, उक्त महिला के पास, तो उनके बयान हमने कल सुने। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 31 के जो वार्ड मेंबर है सौरभ नोडियाल जी, और उनके ऊपर वो महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसी के सिलसिले में, और ये पूरा मामला क्या था, इनका पक्ष क्या है, आज हम वो रखने की कोशिश करेंगे आपके समक्ष। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार। ये मामला शुरुआत कहाँ से हुई इस मामले की, और आप इन्वॉल्व कैसे हुए इस मामले में? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आजकल इस कई तरह की चर्चाएं चल रही है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य कोई किसी को मारना नहीं, मालूम या हमें किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिनों अभी 4 दिन पूर्व मुझे एक दीदी का फोन आता है हमारी नेबर से, क्योंकि हम लोग महिला दिवस से लेकर कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, लोग हमारे रहते हैं। हमारी सब जगह दीदी बहनें जो हमें मानती है, अपना छोटा भाई, तो उनका फोन आया मुझे कि भैया ऐसी ऐसी बात है और आपने आना है। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने कहा मैं तो आ जाऊंगा, पर मैंने कहा अपने क्षेत्रीय पार्षद जी को भी बोलिए, क्योंकि मेरा तो वार्ड है नहीं। मैंने कहा वो वार्ड पूछ रहा है, तो मैंने कहा अपने क्षेत्रीय पार्षद जी को भी बोलो, और मैंने कहा मैं सुबह वहाँ पे आऊंगा। और जब मैं सुबह हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमसे पहले उनके क्षेत्रीय पार्षद थे, और जो हमारे ये दुर्गापुरी मोटरडांग पीठ के प्रभारी हैं उप निरीक्षक भाई विनोद भाई थे, और हमारे जो यहाँ पे पीठ के कांस्टेबल है सतीश शर्मा जी, वो सब थे। और उस जहाँ पे वो मजार बन रही थी, उस मजार का अगल बगल की सारी महिलाएं, इनके पड़ोस की जितने भी थी मंडली थी, सभी मातृशक्ति वहाँ पे आई हैं। और उनके सामने जो वहाँ पे बहन हमारी जिनका वो मकान है, उनके द्वारा वहाँ पे सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि हाँ भाई मैं मजार बना रही हूँ, और अगर आप लोगों को इससे आपत्ति है तो मैं इसे तोड़ दूँ। भाई अगर वो बना रहे थे तो उन्होंने उसे तोड़ा क्यों? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर झुके हैं, हम गलत हैं, तो उन्होंने तोड़ा क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी मैंने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया में, लेकिन पुलिस प्रशासन के कहने पर मैंने वो डिलीट कर दी थी। तो उसमें साफ वो लेडीज कहते हुए दिखाई दे रही है कि बोला अगर तुम लोगों को इससे आपत्ति है तो मैं तोड़ देती हूँ। तो हमारा तो यही था, वो तो हम तो नॉर्मल शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज हो गया था। लेकिन जहाँ से इन लोगों के द्वारा ये मेरे प्रति जो इन्होंने तहरीर दी है, वहां से इन्होंने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ी है। नहीं तो शांतिपूर्ण तरीके से दीपक भाई वो सब कुछ हो गया था। क्षेत्रीय पार्षद वहाँ पे थे, जो पुलिस के हमारे प्रभारी हैं वो वहाँ पे थे, सारी मंडली वहाँ पे थी, सभी लोग वहाँ पे थे, मैं कोई अकेला घूम था वहाँ पे। क्या कहेंगे कि हर बार जब आप किसी न किसी मामले में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं तो हर बार दोषारोपण आप पर ही होता है, आप पर ही दोष मर दिया जाता है। हालांकि इससे पहले का प्रकरण ले लीजिए, जो दुर्गापुरी घमंडपुर में शराब का मामला उठा था, उस पर भी आप ही का लास्ट में दोष आया था, आपके घर तक बवाल पहुंच गया था। और फिर अब ये मामला है, अब ये इसमें जो महिला है, उक्त महिला हसीना बेगम नाम है उनका, तो ये एसडीएम साहब के पास इन्होंने जाके एक तहरीर दी है, जो कि आपके खिलाफ ये कह रहे हैं कि आप चाकू या छुरा या कोई धारदार हथियार लेके उनके ऊपर हमला करने के लिए गए थे। इसमें कितनी सच्चाई है? आप मुझे ये बताइए भाई, कोई उन्होंने मेरी जमीन को दिखाई है? भाई मेरा कोई कर्जा तो नहीं देना, या मैंने उनका कोई कर्जा देना है? भाई मैं पहले तो धारादार हथियार से, आपने देखा उनके लड़के ने जो वीडियो वायरल किया है उसमें वो मुझे अपने घर के अंदर बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। अगर मुझे जाने की होती मैं पहले उनके घर के अंदर चले जाता, लेकिन मैं नहीं गया हूँ उनके घर के अंदर। और दूसरी बात दीपक भाई, ये जो चाकू छुरी ये काम हमारे काम नहीं है। चाकू छुरी के काम, ये चाकू छुरी के काम उन्हीं के हैं, ये उन्हीं के काम है, ये हमारे काम नहीं है। अगर होता तो वो पहले दिन दर्ज कराते ना मुकदमा, वो पहले मुकदमा दर्ज कराते। या वहाँ पे जब इतनी सारी महिलाएं थी तो उतनी महिलाओं के सामने कहते कि भाई इस आदमी ने मुझे चाकू दिखाया। जब सारे उनके गाँव के पार्षद वहाँ पे, उप निरीक्षक वहाँ पे, उनके गाँव की 70-80 महिलाएं वहाँ की वहाँ पर, तो वहाँ पे इन चीजों को बोलते, वहाँ पे तो उन्होंने कोई बात बोली नहीं। और उसके बाद जब मामला पूरा शांत हो गया, उसके बाद शाम को ये 2-4 नेताओं के बोलने पे उन्होंने मेरे खिलाफ तहरीर दी है। और अगर आप तो किसी ने भी, मेरे पास तो पूरा फोटो और वीडियोस में भी आपको दे रहा हूँ, देखिए आप भी सत्यता दिखाइए भाई। जिस तरीके से घटना हुई है उसमें वो स्वाप स्वीकार रही है लेडीज की, हाँ भाई मैं अपने देवता का स्थान बना रही थी, और आज कह रही है कि मैं किचन बना रही हूँ। आप पहले ये बताइए इतनी सी मट्टी के ऊपर किचन कौन बनाता है? इतनी बड़ी छत उसकी पूरी खाली है। मैंने तो उस दिन भी उस दीदी से निवेदन किया, मैंने कहा दीदी आप तिमंजिले में यानी कि आप किसी को दिखाना चाह रहे हो? भाई जब हमारा राम मंदिर बना था उस टाइम पे भी इसके लड़के के द्वारा हरे झंडे पाकिस्तान का चांदनुमा झंडा टांग दिया गया, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है वो?
ईद में ये लोग खुलेआम वहां पे बकरे मारते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, वो क्या दर्शाता है? और आप दीपक भाई इस चीज को तो छोड़िए, हिंसक प्रवृत्ति मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए जी, पहले तो तुम मजाक बना रहे हो, फिर जब 60-70 लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, अब मेरे खिलाफ आप तहरीर दे दो, तुम्हारा लड़का कौन होता है उन लेडीजों के 700 को बाहर फोन करने वाला कि तुम्हारी बहू हमें परेशान कर रही है, मैं तुम्हारी बहू का ऐसा कर दूंगा? उनके हस्बैंड को फोन करने वाला ये कौन होता है? एक दीदी है वही मेरी बगल की, उसके हस्बैंड का हाथ पकड़ के इसने रुका है। तो कौन है हिंसक प्रवृत्ति का? ये एक परिवार होके इतनी महिलाओं को धमका रहा। आप सोचिए ना इनको। अभी ये एक आदमी है, ये अपने पड़ोस की 3 महिलाओं के यहाँ फोन कर चुका है। मैंने लिखित में मैंने कंप्लेंट दी है उन बहनों ने थाने में, परसों तहसील में जाके, और लिखित में इसका नंबर दे रखा है जिस नंबर से कॉल की है। अभी पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। तो हमारा तो कोई उद्देश्य नहीं है भाई साहब, हम तो बस खाली ये चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये मजार सजार हम लोग जिन चीजों को नहीं मानते हैं उन चीजों को नहीं बनने देना चाहिए। अगर इससे कोई माहौल खराब होता है तो ये देखें भाई, अगर माहौल खराब होगा तो ये स्वयं ले लें उसे। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो पूर्व में एक बार चंडी चौड़ में पीजी भुवन ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी थी, उस पर भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ था, जिससे कि उस समय के कैबिनेट तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का करियर डामाडोल हो गया था। आज तक वो वैसा ही है, तो सेम वैसा ही ये मामला था। आरोप ये लग रहे हैं, तो बोला ये जा रहा है कि वहां भी फर्जी था मामला सारा का सारा, और यहाँ भी फर्जी मामला है सारा कुल मिला के 2 आरोपण आपको हो रहा है। और जो जिस वार्ड का जो मेंबर है, वार्ड नंबर 27 का श्री कमल नेगी जी, वो तो हमने पिछली वीडियो में दिखाया है कि वो किस तरह से कन्नी काट रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि एकजुटता है कहीं या कमी दिखाई देती है हम लोगों के अंदर? देखिए भाई साहब, देखिए मैं कोई किसी पर टिप्पणी करता है वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना काम है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस मामले से मैं दुर्गापुरी की मातृ शक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसी महिलाएं, ऐसी जुझारू महिलाएं होनी चाहिए कि कल तक जिस जगह पे मजार बंद थी, आज उसमें किचन बनाने को मजबूर है। और मैं आपको, मेरा फोन वो है, मैं भी आपको वीडियोस भी दे रहा हूँ। और वहां पे जब मंदिर को गुम्बद बना होता, गुम्बद के ऊपर डंडा लगा होता। चलो पहले मैंने मान लिया कि चलो किचन बन रहा है, किचन के ऊपर गुम्बद बनता है बड़े भाई? चलो किचन बन रहा है, किचन के ऊपर इतना 7 फुट का डंडा लगता है कहीं पे? आप मुझे बताइए। चलो हम ये एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि वो मुसलमान है, मोमडन है, तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर ये मानते हैं हम कि हम हिंदू हैं तो हमें फ्लैट सरफेस वाले बिल्डिंगें ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। और जो मोमडन लोग होते हैं उनको गुम्बद नुमाई आती हैं, क्योंकि उनका इतिहास ही वही रहा है। तो शायद वो उस वजह से किचन में गुम्बद बना रहे होंगे। आप किसी तरह से आपने वहां अंदर जाके पता किया कि एक्चुअल में वो आ गए या बाहर से ही आपको ये आप मेरा फोन मैं बताता हूँ आपको क्या बन रहा हूँ वहाँ पे। मेरा फोन क्योंकि 2 दिन से खराब है, अभी मैं इसे ये देख रही हूँ, अभी 5 मिनट पहले बन गया है। जी जी। बट भाई ये क्या है, मैं सभी ये कैमरे के सामने आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये बताइए क्या है? ये किचन है, ये किचन दिखाई दे रहा किसी को? गुम्बद के ऊपर डंडा, ये किसी को दिखाई दे रहा है? कोई बात नहीं, मेरे को दे दो ना, मैं लगा दूंगा उसको। ये दिख रहा है किसी को? ये किचन है। ऐसा किचन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। और ऐसा किचन का पक्ष लेते हैं कांग्रेस के नेता जो आज तहसील में गए थे, जो कह रहे थे कि किचन बन रहा है। अपनी आंखें खोल के देखो, अपनी आंखें खोल के इन कांग्रेस के नेताओं को देखना चाहिए। मातृ शक्ति का झंडा बुलंद करते हैं ये, और इसे बता रहे हो किचन। जब महिलाओं द्वारा विरोध किया गया उसके बाद तोड़ा गया है ये इसका गुंबद, ठीक है। अब बताइए दीपक भाई, अगर मैं गलत हूं तो आप क्या है आप बताइए। आपको कभी इस वजह से दिक्कत हुई है कि जो आपका वार्ड नंबर 31 है, इसमें इस पर भी एक ये सब्जी वाला है एहसान, उसको जमीन दी गई है और वहाँ पर उनकी बिल्डिंग बनी है, कभी ऐसी कोई आपत्तिजनक घटना वहाँ हुई है? हमने आरोप आप पर ये सिद्ध हो रहे लग रहे हैं? नहीं सिद्ध नहीं लग रहे हैं आप आरोप कि उसके वार्ड में तो पहले से ही मुसलमान लोग रह रहे हैं घर बनाकर, और ये हमारे वार्ड में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल इन लोगों के द्वारा वहाँ पे जमीनों पर कब्जा किया गया है, जिसकी अभी 1 महीने पहले हमने SDM को लिखित में ज्ञापन दिया है। मेरे वार्ड की मातृ शक्ति उस सारे मोहल्ले की महिलाएं हमारे साथ गई है, और उन लोगों को हमने साफ कह दिया है, हमने प्रशासन को भी दे रखा है चेतावनी कि अगर ये लोग खाली नहीं होते हैं। और रही बात भाई बसाने वाला, तो मैं हूँ नहीं, मैं तो 5 साल पहले पार्षद बना हूँ। मेरे से पहले इतने लोग प्रधान थे, उन्हें यहाँ रहते रहते जितना टाइम हुआ उन प्रधानों ने तो उनके वोटर राशन कार्ड सब उन्होंने बनाया। मैंने क्या किया है,
मैं तो पार्षद बनाऊं, मेरे कार्यकाल में आप एक राशन कार्ड किसी मुस्लिम के नाम का बता दोगे तो मैं जिंदगी में चुनाव लड़ना भूल जाऊंगा दोबारा। एक आदमी अगर मेरे वार्ड में जिस मुसलमान का राशन कार्ड सौरभ नोटिया के कार्यकाल में बना हो या मेरे समिति के हाँ किसी ने पैसे देके चोरी छुपके बनाया होगा तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन किसी ने अगर मेरी अनुशंसा या मेरे सामने किसी ने किया होगा तो मैं जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ूंगा। दीपक भाई चलते चलते बस एक आखिरी सवाल की, आप जो हसीना बेगम जी हैं, जो ये मामला था पूरा मजार वाला, ये जो कार्रवाई कर रही है, आप उस पर कोई आपत्ति तो आप दर्ज कर ही रहे हैं, आप चाहते क्या है कि इसमें मामला शांत हो तो कैसे हो? देखिए जी, अब उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया, तो मन को मैं अब उन्होंने किचन बना दिया तो कोई आपत्ति नहीं है भाई। आपत्ति तो तब तक थी जब तक मजार थी, अब तो उन्होंने किचन खुद बोल दिया ना, किचन बना दिया है, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दुर्गापुरी की सभी मातृ शक्ति का कि भाई ऐसी मातृ शक्ति होनी चाहिए सब जगह, कि जो इतनी सी बात हो सारे के सारे पूरे वार्ड की बहनें एक साथ होनी चाहिए, सारे युवा, वहाँ के युवा इतनी संख्या में लड़के, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मजारा किचन बन चुकी है। और आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी भाई अच्छी पत्रकारिता की है। और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ जिसमें भी हसीना बेगम जी साहब कह रही है कि मैं यहाँ पे अपने गुरु का स्थान बना रही हूँ और अब मैं से पुरवा लूँ, वहाँ पे उनके पार्षद कमलनी की भी जी है, मैं भी और पुलिस प्रशासन भी है। वो वीडियो भी आप इसमें जरूर अपने न्यूज चैनल में चलाइएगा। और जो फोटो मैंने आपको दिखाई है वो मजार की जिसे उन्होंने अब किचन बनाया है उसको भी आप जरूर दिखाना। वो यही कह रहा है, देखो तुम हम जगह ऐसी जगह पे तो नहीं बना सकते भाई, ऐसे जो बना तो हमें दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आप एक बात बताओ, तुम बोलो मैं जीतूं, तुम भी सोचो, तुम भी सोचो, आप बोलो कि मैं जीतूं, मैं जीत ऐसी जगह पे नहीं बनती है, मैं इस काम में लिख के दे दूंगी। अगर तुमको ऐसी दिक्कत हो रही कि मैं जीत बना ले, आप मुझसे लिख के ले लो। अगर तुमको कहीं पे यहाँ पे अजान सुनाई देगी, कहीं पे तुमको यहाँ पे कोई ऐसा आदमी भीड़ भड़ा कर देगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। जितना हो रही वो उनको जगह इन लोगों ने भी सुन लिया। अब इनका जो एक मकसद है, अब सुनो मेरी दीदी, मैं तो एक बात बोलूं, मैं तो ये बोलूं उस देवता को बोलूं कि अगर तेरा स्थान को भाई ये जो भी है सब सुन रहे ना, मैं तो तुम्हारे नाम लेके बोलूं कि अगर ये लोग नहीं बनने दे रहे या ये चोर है तो इसका इंसाफ मैं नहीं करूंगी, इसका इंसाफ भी तू ही करेगा भाई, तू ही करेगा। हाँ ठीक है। कोई ये नहीं कह रहा देवता का स्थान न बनाए, सब देवता आप पूरी जाके देख लो, वहाँ पे जाके भी देख लो आप। तुमने स्थान देना था ना, तुम अपनी छत में दे दो, छोड़ो इसका मतलब उसके ऊपर तुम इतना बड़ा खट्टा लगाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। लगानी ओरिजिनल बोलो ना, तुम आवाज उठाओ भैंस की। सुनो यार, सुनिए बात बताओगे, आपको पता नहीं क्या बोल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ स्थान वहीं पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, आपकी जगह है, लेकिन उसका रूप जो गुम्बद का है यही तो दिक्कत है मेन, जो ऊपर का हुआ है उसका। हम नहीं कह रहे गुम्बद का कारण धीरे तुमने क्या करना है इस चीज के लिए, तुम बना लो उसे, बस उसके ऊपर तुम मत बनाना, बस सीधा सिस्टम है बस। भ्रष्टाचार पे वार करो और अपने देश से प्यार करो। तो दोस्तों, आज हम फिर से वार्ड नंबर 27 पे आए हैं और यहाँ का जो मजार वाला मुद्दा था उस पर आज हम राय लेने आए हैं उन महिलाओं की जिनको उस उक्त जगह से दिक्कत परेशानी थी। चलो देखते हैं क्या क्या मुद्दे इनके हैं और क्या सवाल इनके मन में है और क्या ये जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। अच्छा, सबसे बेसिक सवाल, ये जो सारा प्रकरण है मजार वाला, ये कहाँ से शुरू हुआ और आपको क्या परेशानी थी इससे? भैया देखो, इसमें परेशानी की ये बात है कि जब उन्होंने गुम्बा बनाया तब इसमें सब लोगों ने बवाल उठाया। बाकी देखो 6 साल से वो यहाँ रह रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं बोला उनके लिए, न उन्होंने किसी के लिए कुछ बोला। लेकिन जब ये गुम्बा बनाया तब ये देखो मोहल्ले की बात नहीं, पूरा गाँव आया था, यहाँ से लेके जीवनानंदपुर से लेके ऊपर दुर्गापुरी से लेके और
मतलब मेन बोल रही हूँ कि मोहल्ले वाले, हम मोहल्ले वाले क्या पूरे गांव की बात है, और दूसरा क्या राजनीति बता रहे हैं कि राजनीति चल रही है। अब आप इसमें बताओ कि बीजेपी कांग्रेस कहाँ से आ गई? ये तो पूरे गांव की बात है ना, गांव की बात है। देखो ये पूरे गांव की बात है। और दूसरा क्या बोल रही है वो, अब देखो पहले उसने बोला कि हम लोगों के पास पूरी वीडियो है, फोटो भी है। उसने पहले बोला कि मैं अपने देवी देवताओं का स्थान बना रही हूँ, ठीक है। अब वो मीडिया को बुला के अब ये बोला जा रहा है कि अब मैं किचन बना रही हूँ। आपको वो किचन लग रहा है कहीं से? 2 फुट का किचन दिख रहा है वो आपको कहीं से? पहले बताओ, वो भी 4 मंजिले पे। बताओ 4 मंजिले पे आदमी नीचे 2 मंजिले में रह रहा है, खाना बनाने 4 मंजिले में जाएगा? उनका कहना तो ये था कि आप वो अपने लड़के के लिए ऊपर 2 कमरे भी बना रही हैं, बाथरूम बना रही है, और किचन के लिए जगह कम पड़ती है तो इसलिए वहाँ पर बना रही है। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बना रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 2 मंजिले बनाए, 3 मंजिले बनाए, 4 मंजिले बनाए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो चीज बनाई थी उस चीज के लिए ये आवाज उठाई गई थी। और बल्कि हम लोगों ने गए थे, लेडीजें गई थी, सारी लेडीजें गई थी, और वो नौटियाल भाई भी थे। उससे शांतिपूर्वक बात हुई थी कि मतलब उसने हाथ जोड़ के बोला कि मैं इसको तोड़ दूंगी, मतलब मैं तोड़ रही हूँ इसको, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है तो मैं तोड़ दूंगी। तो बस उसके बाद बात खत्म हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मतलब देखो हम लोगों के हस्बैंडों को फोन कर करके धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, इसके हस्बैंड को फोन धमकी दे रहे हैं, उसके सास ससुर को धमकी दे रहे हैं, उसके हस्बैंड को रोक के बोल रहे हैं कि तेरी बीबी भी आई थी, तेरी बीबी के खिलाफ कंप्लेंट करो। आप लोग क्या चाह रहे हैं, ये मुद्दा आगे बढ़े या खत्म हो जाए? हम चाह रहे हैं ये मुद्दा खत्म हो बस। और दूसरी बात देखो कितनी गलत बात बोल रही है हम लेडीजों के लिए। हमने वीडियो में देखा, वो कह रही है कि अश्लील बातें करी। अब देखो कौन लेडीज पागल होगी जो ऐसे अश्लील बातें करेगी किसी लेडीज के प्रति? हम भी तो लेडीज हैं, हम सबूत है तो बताओ, पूरा वीडियो खंगाल लो। कहीं पे अगर हम लोगों ने उनके लिए गलत बात बोली है, कुछ बोली है, वो आप हम लोगों को बताइए। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये वार्ड नंबर 27 है, ठीक? आप सौरभ नौटियाल जी पार्षद है वार्ड नंबर 31 के, तो 27 के वार्ड मेंबर कमल नेगी जी क्यों नहीं बुलाया आपने? सौरभ नौटियाल को ही क्यों बुलाया गया? आप बुलाए हैं, नहीं, फोन किया था उनको पूछने के लिए कि यहाँ पे बन रहा है तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये पूछा था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। फिर वो आए भी थे, अगली सुबह आए थे वो, ऐसे नहीं कि नहीं आए थे, उन्होंने बात भी करी थी उनसे, उनके साथ जो पुलिस वाले थे वो भी आ रखे थे यहाँ पे। और अब उसके बाद हम गए तो तब तक ऊपर से लोग भी आ गए, लेकिन उन्होंने बात की थी उनसे, वो वीडियो भी उन्होंने डाल रखा है फोन पे। और वो भी थे वहाँ पे, पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, और जो ये सौरभ नौटियाल जी हैं वो भी थे वहाँ पे, और हम सारी महिलाएं भी थी जितनी भी है वार्ड की, गांव की सब है। दोनों पार्षद थे वहाँ पे, दोनों पार्षद थे, उन्होंने फोन भी किया था, उन्होंने बात भी की थी उनके साथ में। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आप वैसे इस वार्ड का मामला था तो इस वार्ड का मेंबर सर्वप्रथम आना चाहिए था, परंतु वार्ड नंबर 31 का जो वार्ड मेंबर है वो इन्वॉल्व कैसे हो गया है आपके वार्ड में? सर ये तो हमें पता नहीं है कि कैसे हो गया जी, इस चीज के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन अब पता चल गया होगा उनको कहीं से, ये हम कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ। लेकिन जो भी हुआ था वो तो सबके सामने था, बात आराम से खत्म हो गई थी, है ना। और उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि हम इसको तोड़वा रहे हैं, फिर तोड़ भी दिया था उसी टाइम, लेकिन फिर आगे बात बढ़ा दी उन्होंने, लेकिन ये गलत है ना। अब उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे डर है। सर बताइए किस चीज का डर है? 6 साल से उनको यहाँ पे डर नहीं था, अब किस चीज का डर है उनको बताइए। वो ये कह रहे हैं कि उनको डर इस बात का है कि वो सिंगल फैमिली है यहाँ पर जो मोमडन है आपके एरिया में, और क्या बोलते हैं ये पूरे मोहल्ले में से कोई आकर उनको उनके साथ में कोई अभद्रता न कर दे या फिर कोई लड़ाई झगड़ा न कर दे, इस वजह से डर कर बता रहे थे। नहीं सर, किसी ने कोई अभद्रता नहीं की उनके साथ में, वो कितने साल से रह रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, 6 साल से वो यहाँ पे, किसी ने उनके लिए कुछ ना, उन्होंने किसी के लिए कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम क्या एजुकेटेड फैमिली से हैं। सर हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी कोई गुंडे मवाली तो है नहीं कि किसी के साथ झगड़ा करें, हम भी इज्जतदार लोग हैं यहाँ पे, जितने भी है वो भी हैं, पर लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात बना दी। अब ये एक छोटी सी बात थी, वहीं पे खत्म हो जाती जी, वहीं पे खत्म हो जाती। हाँ ऐसा है कि जहाँ पे 4 लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे हल्ला थोड़ा हो जाता है बिल्कुल, लेकिन गलत बात उनके साथ किसी ने नहीं की, किसी महिला ने नहीं करी। आप क्या मानते हैं कि जब मामला शांत हो गया था, बातचीत से सारा निपट गया था, जब पार्षद लोग आए थे और पुलिस वाले भी आए थे तो मामला निपट गया था, अब जो इसको जो तूल दिया जा रहा है, जो चिंगम की तरह खींचा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो चुका है, इसका क्या मानते हैं? नहीं सर, इसमें पार्टी वगैरह का कोई काम नहीं है। ये जो गलत बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, जो भी है किसी का नहीं है, ये हम आम लोगों की बात है, ये आम जनता की बात है।
और ये सबकी बात है, इसमें कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है। दूसरा बोला कुछ जा भी रहा है नहीं कि मोहल्ले मोहल्ले, ये भैया मोहल्ले मोहल्ले की बात नहीं है, ये पूरे गांव की बात है। और जिस दिन आई थी पूरी जनता आई थी यहाँ पे, मोहल्ला ही मोहल्ला नहीं गया था, पूरी जनता आ रखी थी यहाँ से कि गैस एजेंसी से लेके और पूरा ये दुर्गापुरी, पूरा खूनीबढ़, पल्ले खूनीबढ़ से लेके सब आ रखे थे, सब आ रखे थे। दुर्गापुरी की लेडीजें भी आई थी यहाँ पर। हाँ, दुर्गापुरी की लेडीजें भी आ रखी थी। यहाँ तक कि जब हम लोग तहसील गए थे तो सारी लेडीजें थी, सारी उधर जीवनानंदपुर की, और उधर जो आप लोगों का ये है क्या बोलते हैं, सौरभ नौडियाल जी तो कल उनके बयान लिए हमने, तो वो तो अपने बयान में कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक लेडीज आप दिखा देंगे मुझे, अगर वहाँ आई हो तो मैं अपने वार्ड उससे नेतागिरी से संन्यास ले लूंगा। जीवनानंदपुर की जीवनानंदपुर हो जाता है मैंने ना, पता तो किसी का लिया किसी का लिया ही नहीं, लेकिन हमसे हम ये भी बोला गया ये कि भी बोला कि गए। अब दुर्गापुरी में क्या होता है, दुर्गापुरी में क्या होता है कि सारा एरिया हम ऐसे ही मानते हैं कि दुर्गापुरी का है, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। शिवराजपुर जी। का है, चाहे वो जीवनानंदपुर, हम समझते हैं कि दुर्गापुरी, क्योंकि सारे गांव एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, तो इसलिए बोल दिया जाता है कि दुर्गापुरी से। पर ये नहीं है कि मतलब हमें उनके बारे में पता नहीं कि कहाँ से, पर आई थी लेडीज जो भी थी, पर आई थी, और हमें पता नहीं है किसी के बारे में कहाँ से आई थी। पर देखा था उस दिन भीड़ में सबने, उस दिन पे वीडियो बनी थी, सारे रिकॉर्ड हुआ था, और सबने देखा था कि कौन कौन था और कौन कौन नहीं था, सब थे। अच्छा, अब ये तो गुम्बद हटा दिया है उन्होंने आपके बोलने के मुताबिक, जैसा आप चाह रहे थे, गुम्बद हट चुका है। अभी कोई मन में मलाल की ये अभी कोई दिक्कत परेशानी इससे, या आप चाहते हैं कि ये मुद्दा यहीं खत्म कर दिया जाए? खत्म हो जाए, हम नहीं यही चाहते। ये मुद्दा यही खत्म, हमें कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को कोई क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपसे सौहार्द भी बिगड़ रहा है, जी बिगड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है सर। माहौल खराब हो रहा है। अब जब हम लोग ये झेलेंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं हमारे, वो भी तो ये देख सुन रहे होंगे, वो भी सीखेंगे, वो भी ये सीखेंगे फिर। लेकिन अभी तक तो हमें पता भी नहीं था, हम तो समझते थे कि हमारे भाई हैं, और हैं भी, मना नहीं उनके है, लड़के हमें देखो, पता ही नहीं था। ये मैकेनिक का काम करता है तो हम लोग सब बुलाते हैं उसको जी, घर जी, में, ऐसा ही होता तो हम लोग क्यों बुलाते हैं उनको बिल्कुल घर में? बिल्कुल। हम और भी वैसे भी बुलाते वो कांडाखाल ब्लॉक में उसमें रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं वो। लेकिन हम उनको अगर हम उनको उस तरीके से देखते तो कोई क्यों बुलाता अपने घर में काम कराने के लिए? बिल्कुल उनको है। बुलाते हैं, उनको सब काम देते हैं, है ना? पर उन्होंने गलत तरीके से बयान दे रही है ना, वो गलत बयान दे तरीके रहे से हैं, और बोल रही है। एक गुम्बदी था जो जिसको हटवाने के लिए बोला था उस टाइम, बस। और हट भी गया था। और अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम सब बोल रहे हैं कि ये केस यहीं पे खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, और इसमें ये बीजेपी कांग्रेस ना हो, ठीक, ये किसी का मुद्दा नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में कि उन्होंने क्या कहा या क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए? बस जो उन बोले मैं तो शो बोले जी। पर वो भी गुना से कि हमारा आदमी वहाँ अगर सीआरपीएफ में बच्चा मेरा वहाँ है, हम लोगों के भी तो कर रहे हैं वहाँ सेवा, जी, हम लोगों के आदमी भी है, बच्चे भी हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं, उन्हीं का थोड़ी कर रहे हैं। और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि सौरभ नौडियाल चाकू लेके आया, कोई नहीं लाया भाई, उस टाइम कोई नहीं लाया। हमको बोला सबने कि चलो अपने घर में, हम 5 मिनट खड़े हुए और सब लेडीज आ गए, उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं। दूसरी बात देखो भैया, पुलिस वाले थे वहाँ पे, है ना? पुलिस के सामने कोई लेडीज के उनको गलत शब्द बोलेगी या कोई चाकू लेके जाएगा? पहले आप ये बताइए। और उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे ऐसे, वो इतनी दूर खड़ी थी और हम सारी लेडीजें इतनी दूर खड़ी थी, इतना डिस्टेंस था हम लोगों के बीच में। आप वीडियो देख लीजिए। और किसी ने उनको ना गाली गलौज करी, ना उनको गलत बात बोली, ना उनको धमकाने गया, ना किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तक भी बोली 2-3 लेडीजें आती तो वो बोलती, अरे जब 2-3 लेडीजों के आने का इंतजार कर रहे थे तो बनाया क्यों? नहीं बनाते ना, जब इतना पता है कि नहीं, ये चीज गलत है तो नहीं बनाना चाहिए। बाकी हम लोगों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, हम लोग भी रह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। अगर आप लोगों की मतलब सौरभ नौडियाल जी भी उसमें इंक्लूड है, आप लोगों के साथ में, मैं आप लोगों को सबको वही बोल रहा हूँ, और इनके साथ में जो हसीना बेगम है, इनको एक टेबल पर एक जगह इकट्ठा करके मामले को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम तो चाहते हैं कि मामला खत्म हो जाए, क्योंकि जो चीज टूट गया है अब उस चीज वो खत्म हो चुकी है ना बात। अब आगे क्यों बढ़ाना है इस बात को? और एक सवाल, आखिरी सवाल, ये कह रहे थे कि यहाँ पर बकरे मुर्गे काटे जाते हैं खुलेआम, क्या कभी ऐसा देखा होते हुए आपने? इसमें क्या कितनी सच्चाई है? देखा होगा किसी ने, हम लोगों ने देखा नहीं है। हाँ। और जिसने देखा होगा उसने बोला होगा, पर मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं तो बच्चे को छोड़ने अभी जाती हूँ, बच्चा अभी जाता है मेरा। तो जब आप जाती हैं तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है? मैं उधर देखती नहीं हूँ, मैं तो अपना जाती हूँ, सीधा आती हूँ। मुझे क्या मतलब कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं क्यों देखूं किसी के घर में? हमें इससे मतलब नहीं है वो अपने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं, हम लोग अपने घर में रह रहे, कभी हम लोग बातचीत भी नहीं करते उनके साथ।
कभी मतलब जैसे हम लोगों ने आज तक उनके साथ ऐसे कभी खड़े होकर बात भी नहीं कर रखी है। वैसे बात करनी चाहिए, बात करने से तो आपसी सौहार्द बना रहता है, इसमें मनमुटाव नहीं होगा। नहीं तो देखो हमें उनसे कोई वो नहीं है, हम लोग देखो अपने उसमें रहते हैं, वो अपने उसमें रहती है, हमें उनसे कोई मलाल ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है हमें उनसे, तो फिर बात किस चीज का है। तो दोस्तों देखो, आप आज हमने आपसे इनसे बात करवाई, मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, एक कि मैं बचाता रहा दीमक से अपना घर और चंद कुर्सी के नेता पूरा मुल्क खा गए। अब ये कहावत पूरी फिट बैठती है इस मामले पे, जहां पर कि जो मुद्दे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आपने जाना इनकी तरफ से कि ये क्या कहना चाहते हैं और आपने जाना था कि वो उन्होंने क्या कहा। अब आप ही तय कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियों को एक टेबल पर बिठा के शांति समझौता पास किया जाए, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे और मनमुटाव ना हो गांव मोहल्ले में। ये गांव और मोहल्ले की बात है और हम लोग ये नहीं चाहते यहाँ पर कि इस प्रकार की गतिविधियों का यहाँ पर बढ़ावा मिले, जिससे कि हमारे आने वाली नस्ल और आने वाली हमारे बच्चे हैं वो ऐसा कुछ सीखें। और हमने तो झेल लिया, बच्चे ये सब ना करें, इन लफड़ों में ना पड़े, हम यही चाहते हैं। और इसी के साथ में धन्यवाद।